आज दशहरे के पावन पर्व पे जब यहां मैं आया तो आज तो ये कई कारण से दशहरा आनंद में डुबा रहा हमको। हमारी अपनी 550 साल का संघर्ष, वो सरयू का किनारा, भगवान राम का वो काल जिसके ऊपर अयोध्या में कई बार कई सारे संघर्ष हमारी सनातन संस्कृति के हुए, लेकिन वो हो वही जो राम रचि राखा। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है। भगवान की दया से अयोध्या में भगवान राम ने मुस्कुराए तो कौन मुस्कुराएगा। अरे पूरा देश आनंदोलित है, आनंद में डूबा हुआ है। आकाश से बात करता हुआ भगवान राम का मंदिर, भगवान राम की 17 लाख साल पुरानी उस ऐतिहासिक विरासत में सराबोर करते हुए भगवान मुस्कुरा रहे। ऐसा लग रहा पूरा देश मुस्कुरा, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है, पूरा देश दशहरे में झूम रहा है। यह हमारा सौभाग्य है और ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की शासन की कुशलता है, जहां भगवान राम का नाम लेते हुए पुरानी सरकारों के द्वारा क्या क्या उल्टे पुल्टे काम नहीं किए, कितने प्रकार से देश को बरगलाने का प्रयास किया। यह यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली थी, जिनके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के भगवान राम की जय जयकार की, आनंद में डूब गया देश हमारा। यह हमारा सौभाग्य है। पूरे दुनिया के अंदर अचंभित है देश, दुनिया के भगवान राम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन पूरे देश में कहीं एक जगह दंगा तो छोड़ो, कोई पत्थर फेंकने वाला भी नहीं मिला। यह अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। और तो और इस पूरे आनंद में जिसने 70 साल तक मुकदमा लड़ा, वो मुस्लिम भाई भी आनंद के साथ अयोध्या में उस अवसर पे मौजूद थे। ये हमारा ये भारत का अतीत बताता। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। जहां हिंदू और मुसलमान ने मिलकर के सच्चे अर्थों में दिवाली दशहरा सब एक दिन मना लिया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान राम का मंदिर आंखों में खटकता है, खटकता है, अटकता है। वो अभी भी है। जब भी वोट का मौका आता है उनको भगवान राम के जन्मोत्सव का आनंद नहीं दिखता है, वो उसको नाच गाना बताते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरी देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी दृष्टि उनकी वैसी सृष्टि। इसलिए हिसाब चुकता कर दिया हरियाणा वालों ने। जोरदार अभिनंदन करो। ये अपने कर्मों से भुगतेंगे। जनता हिसाब चुकता कर रही है इनका। जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात करोगे, वोट के चक्कर में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के षड्यंत्र करोगे। ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। पूरा देश एकजुट होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री के कितने निर्णय उज्जवल हैं, आप लाइन से उठा के देख लो। एक एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हर समाज को साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए किसान परिवार से आने वाले इस भाई को भी मुख्यमंत्री तक बना करके बिठाकर दिखाने वाला अगर कोई है तो हमारी पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नड्डा जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। गरीब किसान का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। यह कांग्रेस नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो करती है डंके की चोट करती है। इसलिए हमने कहा कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह यशस्वी प्रधानमंत्री का घोष वाक्य है जो सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं। और अहिल्या माता ने यही तो सीख दी है। उनके काल में क्या किया उनने यही किया कि अगर हमारे राज्य की सीमा सुरक्षित रखना है तो सीमा भी सुरक्षित रखेंगे। और इसलिए हमारे आदिवासी भील भाइयों को भी गले लगाया। जोरदार ताली बजाओ। यह अहिल्या माता का कलेजा था जिनने जातिवाद का विरोध किया, सबको साथ लेके चलने की अगर किसी ने अपनी चाल बताई तो वह अहिल्या माता थी। और गरीब आदिवासी अंचल में भी जमीन दे करके, खेती करने के लिए कुएं खोदने की राशि देकर के सब प्रकार की मदद करते हुए शासन के साथ भागीदार बनाया। यहां महेश्वरी साड़ी। जोरदार ताली बजाओ। क्या महेश्वर का नाम लेते ही आनंद आ जाता। पूरा देश महेश्वरी साड़ी के नाम पर आनंद में डूबता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। रोजगार दिलाने के लिए उस समय अहिल्या माता ने, यहां बुनकर नहीं थे कपड़े बुनने वाले, तो कहां हैदराबाद के वहां से, कहां औरंगाबाद से, कहां गुजरात से, कहां से कारीगर लाए और कारीगर ला करके महेश्वरी साड़ी का उपक्रम चालू किया। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। भूखे भयन हो न गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। पेट का इंतजाम नहीं हो तो सरकार नहीं चलती। यह अहिल्या माता ने उस समय भी करके बताया। अपने साथ में रहने के लिए खेती वालों को खेती का मौका, हाथ में जिसको हुनर है उनको हाथ में रोजगार दिलाना। और सनातन धर्म का तो क्या ध्वजा लहराई। वाकई ऐसा लगता है अगर हम कल्पना करें इसी बनारस में, काशी में, जहां हम आज भगवान के दर्शन करते हैं, अगर वहां दर्शन करने के लिए मंदिर में शीश नमाते हैं तो वो काशी विश्वनाथ अहिल्या माता के साथ आपको आशीर्वाद देते। वो महेश्वर से ही यहां से व्यवस्था हुई थी। बोलो काशी नरेश विश्वनाथ भगवान की। और महाकाल को कोई कैसे भूल सकता है। महाकाल की भी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ाने में, अवंतिका की कीर्ति प्रसिद्ध बढ़ाने में भगवान चिंतामन गणेश, सारे चिंता दूर करने वाले,
हमारे चिंतामन गणेश, राम लक्ष्मण का मंदिर, होलकर का बाग, महाकाल में भगवान का श्रृंगार सहित सोने चांदी के आभूषणों की माला, ये सब अहिल्या माता ने दिया। बोले महाकाल महाराज की। कितनी प्रकार से काम किया उनने। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो है आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि दशहरे के मौके पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कैबिनेट की बैठक का अगला कार्यक्रम करने को लेकर खरगोन में ऐलान किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में गरीबों तक लाभ पहुंच रहा है, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रण लिया है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और आगे आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का उन्होंने अभी थोड़ी देर में इंदौर में कार्यक्रम है, वहाँ से किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर बताया है कि उसकी किस्त अभी लेट हो रही है, लेकिन पैसा किसानों को मिलेगा जरूर, तो आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना है, ये उन्होंने कहा है। तो आप लोगों को थोड़ा कितना इंतजार करना है, सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आप लोगों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उन्होंने क्या क्या कहा। तो चलिए उनको पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। उसका नाम अहिल्या माता है। ऐसा लगता है साक्षात भगवान शंकर की और माता नर्मदा की पुत्री थी अहिल्या माता। जो उनका जीवन देखो तो लगे कि वाकई काश अहिल्या माता हमारे बीच आज भी हो। लेकिन मैं आज धन्य हूं इस बात के लिए, हमारी सरकार के माध्यम से सारे अहिल्या माता द्वारा बताए गए एक एक कदमों पे हमारी सरकार चलने के लिए तत्पर है। शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हमने सरकार के माध्यम से विकास के संकल्प लिए हैं। अभी मेरे मित्र आपके सांसद जी ने और आपके विधायक जी ने यहां पर लगभग 61 करोड़ के 8 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। जोरदार ताली बजाओ आपने इन कामों के लिए। क्या क्या काम कराया आपने, और आपका अभी पेट नहीं भरा, ये तो कराया। जोरदार ताली बजाओ। अब उल्लेख नहीं करूंगा, टाइम बच जाएगा, आपने उल्लेख कर दिया है। और जिनका शिलान्यास हुआ है वो विधानसभा महेश्वर के ग्राम बाकानेर, ग्राम करौंदिया माताजी, ग्राम वणित में उप स्वास्थ्य केंद्र सीएमएचओ सहित 1.65 करोड़ की लागत से शिलान्यास किया। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। हेल्थ के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। खरगोन जिले के 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, मई सीएचओ के आवास गृह की राशि 15 करोड़ 95 लाख और 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की राशि 4 करोड़ 5 लाख, कुल मिलाकर के 21.5 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने इन कामों को लेकर के। आज यहां हमारे मित्र ने बहुत सारी मांग की है। मुझे लगा था कि दशहरा मना के चला जाऊंगा, लेकिन आपने पीछा नहीं छोड़ा है, तो कोई बात नहीं, अहिल्या माता ने दिया तो मेरा क्या जाए, तेरा तुझको अर्पण। जोरदार ताली बजाओ आपकी मांगों के लिए। सिंहस्थ 2028 को ध्यान रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन की करने की घोषणा करता हूं। यहां हॉस्पिटल बड़ा बनाया जाएगा सिविल हॉस्पिटल के रूप में। ग्राम झापड़ी पुल से चिंदड़िया एवं चिंदड़िया से पीएचई तक का रोड डामरीकरण की मांग आपने कही है। मैं लगभग 5.5 करोड़ की लागत से इस रोड को बनाने की भी घोषणा करता हूं। गांव बड़दैया से सोमाखेड़ा तक की सड़क, यह लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 3.5 किलोमीटर की सड़क लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बनाने की मांग की है। यह बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। और मंडलेश्वर शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर का नाम महर्षि मंडन मिश्र पे करने की मांग की। करना चाहिए क्या? तो करना चाहिए तो बजाओ ताली। आज से करने की घोषणा करता हूं। ग्राम केरियाखेड़ी रामकुंड बारीद्वारी क्या क्या नाम है यार, बारीद्वारी मंदिर, बोले गोपाल करते भगवान की जय। और धारेश्वर मंदिर को धर्मस्व में लेकर के इनका विकास करना। अहिल्या माता का नाम दुनिया भर में मंदिर अच्छे करे, यहां कैसे छोड़ेंगे? दोनों मंदिर में जो चाहोगे वो होगा, यही से करने की घोषणा करते हैं। धामनोद सचिन भाई आपको भी भूले नहीं है, बड़वा धामनोद मार्ग 84 से बाईपास तक डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग, रोड वाइडनिंग। सांसद होशियार है, सबका ध्यान रख रहा है। चलो बात करो, ताली बजाओ जोरदार। आपको भी बनाने की घोषणा करता हूं। नरसिंह घाट मुक्ति धाम का विस्तारीकरण और नवीनीकरण, जोरदार अभिनंदन करो। ये नगरीय निकाय के माध्यम से ये भी करने की घोषणा करता हूं। आप ताली नहीं बजाओ तो अगले बंद कर दूंगा। विकास के काम में सच्चे अर्थों में दशहरा मन रहा है। जनता की सुविधाओं को लेकर के, जनता की इच्छा आकांक्षा के आधार पर सरकार चले, यही तो सुशासन है। और यही व्यवस्था के आधार पर हमारा आज का कार्यक्रम का मूल भाव भी है। वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक, अरे सलंगी कर लिए, बीच में छोड़ा भी नहीं, सभी के अंदर पेवर ब्लॉक बनाने की बात कही है। पेवर ब्लॉक लगाने की घोषणा करता हूं। थोड़ा बहुत तो छोड़ो भाई। वार्ड क्रमांक 1 से 15 फिर पूरे ही। इसमें नाली विकास क्या क्या कराने का, नाला नाली सब बनेंगे। चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं। जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने बस स्टैंड भी मांगा, नवीन बस स्टैंड वार्ड नंबर 9 में बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, नहीं बनाएंगे। बोले बनाना कि नहीं बनाना? उधर पीछे वाले नहीं चाहते बस में बैठना। ताली वाली बजा के बताओ, सब बनाने की, नवीन बस स्टैंड बनाने की घोषणा भी की जाती है। आपने कहा कि ये तो सब होता रहेगा, लेकिन हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी चाहिए।
युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, विद्यार्थियों को काम मिलने के लिए और भविष्य में विकास के लिए। तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र मातपुर में बड़े उद्योग भी लगाए जाएंगे, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया जाएगा ताकि। तो जैसा कि किसान भाई अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो उन्होंने एक आप लोग पर्चा जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई करोड़ रुपए का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है और जो सौगातें खरगोन जिले को दी हैं उन्होंने वो आप लोग सुन पा रहे होंगे। आप लोग को बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगली बार फिर से आऊँगा तो उसके बाद आप लोगों को फिर से सौगात दूंगा। तो और महिलाएं भी बैठी थी क्योंकि लाडली बहना योजना की किस्त हर महीने मिल रही है और उन्होंने आवास योजना को लेकर जिक्र किया है कि जो गरीबों की आवास जो लिस्ट में नाम रह गई उनका सर्वे कराकर दोबारा से फिर से युवाओं को रोजगार और महिलाओं को घर पक्का घर देने के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। ये काफ़ी अच्छी बात है। किसानों को फसल बीमा राशि, मुआवजा राशि मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और आप लोग को बता दें और कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनते हैं, आगे आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। दोस्तों, अपने खगोली नक्षत्र ग्रहों के साथ मंगल मुहूर्त निकलते, मंगल तिथियां होती है, इसलिए ये मंगल तिथियों के आधार पर अपने तीज पर्व और त्योहार होते हैं। लेकिन जाने अनजाने अपने से गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है कि हम सबको शुभकामना देते हैं। शुभकामना अपने त्योहार पे नहीं मिलती है। ए भाई सुना, जरा बैठो नीचे, अभी बताता हूं। ये अरे बे बाबू जरा ठहरो, जल्दी मत करो। अगली कैबिनेट करना है कि नहीं करना है? जोरदार ताली बजाओ अगली कैबिनेट के लिए भी। मैंने पूरे प्रदेश के लिए जिले, संभाग, तहसील जो थोड़ी छोटी बड़ी बनी है, अब आप अंदाज लगा लो 40 लाख की आबादी का इंदौर जिला, उसका भी जिला कलेक्टर, और 5 लाख का आगर, उसका भी जिला कलेक्टर, 5 लाख का नीमच, 5 लाख का मंदसौर और 4.5 लाख का निवाड़ी, तो 20-30 लाख का उज्जैन। तो हमने कहा ये उल्टी सुल्टी नहीं रहेगी, कम से कम युक्ति युक्तकरण हो जाए, एक सीमा बराबरी में आए, आबादी का रेशो बने। इसलिए सरकार बनते ही मैंने जनवरी में परिसीमन आयोग बनाया है और परिसीमन आयोग बना करके अधिकारी भी नियुक्त कर दिए मनोज श्रीवास्तव जी और उनके साथ, कि ये अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर तो हमारे जिलों की, संभाग की ये सारी सीमाएं बदलेगी। जोरदार ताली बजाओ। जिस आधार पर जिसकी जैसी भावना रहेगी उनको वहां जोड़ करके हम सुशासन के लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। एक एक काम जनता की बेहतरी और भलाई के लिए करने वाले, कोई काम छोड़ने वाले नहीं। आप अंदाज लगा लो, अभी आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम किए जाना है। लेकिन आज तो दशहरे का पर्व है, दशहरे का आनंद है। इस दशहरे के आनंद को और 4 गुना करने के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे। मैं अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन आपने आगे पीछे करके मेरे को थोड़ा मेरे विषय से भटका दिया। तो हमारे त्योहार मंगल तिथियों के आधार पर होते हैं। तो भविष्य में हमारी दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, ये सब मंगल कामना देना चाहिए या बधाई देना चाहिए, यह हमारी परंपरा है। जिनके यहाँ तीज त्योहार पर्व नहीं मनाए वो दे शुभकामना। हमारी शुभकामना कब देना चाहिए? किसी की परीक्षा देने जा रहा है, अब उसमें कोई मुहूर्त तो है नहीं, तो उसको शुभकामना दे दो। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है नौकरी का, तो उसको शुभकामना दे दो। कोई अचानक पैदा हो जाए तो शुभकामना दे दो, क्योंकि जन्मदिन तो कभी भी हो सकता है। लेकिन जन्माष्टमी तो भगवान की नक्षत्र में ही होती है, रोहिणी नक्षत्र का आनंद आता है, इसलिए उसकी मंगल कामना होना चाहिए। दीपावली तो अमावस्या के दिन ही होती है, वो तारीख से थोड़ी होती है। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होती है। ये तिथियों से होने वाले पर्व है। और एक जानकारी और दे रहा हूं, त्योहार और पर्व में भी अंतर है। नवरात्रि का पर्व जिस जिस पर्व पे उपास होए वो सब पर्व, वो दशहरे में खूब खाओ, आनंद करो तो